हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वान्या की दुनिया में। तो ये दिन है वीडियो है संडे का, रविवार का और मौसम सुबह-सुबह बहुत ही अच्छा हो गया था, तो सुबह उठ के मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी और अभी छुट्टियाँ चल रही है तो फिर लेट ही उठना होता है और आज मैं व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाली हूँ, तो देखने के लिए बने रहना लास्ट तक। और यहाँ पर जो रात को बर्तन धुले थे तो वहीं सब मैं रैक में रख रही थी और सुबह से अभी बस चाय ही बनी है और वानू का दूध दिया है, उसी में ही इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर संडे था तो फिर मैंने सोचा और जो आटा रखा हुआ था तो उसको भी धो लेती हूँ, तो 2-4 बड़े-बड़े बर्तन थे वो भी धो लिए। साइड बाय साइड मैंने दूध उबालने रख दिया था और हस्बैंड चले गए थे मार्केट सब्जी लेने के लिए। तो सबसे ज़रूरी बात, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इनमें कोई कमी है तो भी बताना। तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इसके बाद मैंने बर्तन सारे धुल के और फिर ये सब्ज़ी और फ्रूट ले आए थे। वेजिटेबल तो रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं लेके आए, तो फिर मैंने उनको धुल के और इसमें बास्केट में रख दिया था, सूख जाएगी तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आज मुझे फ्रिज की भी सफाई करनी थी, वीक में एक बार करती, वैसे तो गंदा नहीं होता है लेकिन बीच-बीच में भी कपड़ा मारती रहती है, तो हम सबका ही रूटीन होता है। तो इसके बाद फिर आलू और प्याज भी ख़त्म हो रहे थे तो वो लेके आए थे, लहसुन भी ख़त्म हो गया तो मैंने फटाफट से वो सारी चीज़ें रखी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सेट हो जाती है ना जगह पे, फिर उसके बाद काम करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ संडे को, क्योंकि बहुत सारा काम होता है संडे को। तो मैंने ये सोचा था कि चलो कपड़े नहीं है, सैटरडे को धुल गए थे, फ्राइडे को धुल गए थे, कपड़े नहीं है तो आराम से काम हो जाएगा, लेकिन संडे को काम ही इतने निकल आते हैं। फिर मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई और वानू अपने पापा से नेल्स कटवा रही थी, ये देखो बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैंने इसके बाद ही बेडशीट वगैरह ठीक करना शुरू कर दिया। किचन को मैंने उसमें वानू के लिए और इनके पापा के लिए मैंने ब्रेकफास्ट रख दिया था। सूजी के चीले बनाने थे और वानू के खिलौने वगैरह। बस सुबह सुबह उठो तो बस काम ही ख़त्म नहीं होता, और फिर संडे को तो काम बस ख़त्म ही नहीं होते। सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर संडे को फादर्स डे था, तो वानू बोल रही थी पापा को मैं फादर्स डे बोलूँगी, तो मैं उसको बता रही थी, उसको बोलना नहीं आ रहा था। फिर वानू फ्लावर लेके गई, पता नहीं इसने टीवी में देखा है क्या, ये बार बार ऐसे ही करती है मम्मा सरप्राइज़। फिर इसके बाद ये आ गए थे कूलर को साफ़ करने के लिए, कूलर भी बहुत गंदा हो गया था तो इनको ये साफ़ कर रहे थे। फिर ये इस काम में लग गए थे और फिर मैं लग गई थी किचन के कामों में। मैंने सोचा साथ के साथ किचन भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे चीला मैंने रखा हुआ था और फिर मैंने सब्ज़ी काट ली थी, क्योंकि वैसे टाइम तो 8 ही बजे थे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। लेकिन सुबह-सुबह संडे को क्या करती हूँ मैं, किचन जब साफ़ करना होता है, सुबह जब ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ उसी टाइम पे मैं लंच के लिए वेजिटेबल वगैरह काट के और कई बार तो बना के रख देती हूँ, ताकि फिर ना बाद में किचन का जो काउंटर है ना ये गंदा हो जाता है। बार-बार जब हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो बड़ी गंदा होता है और फिर सब्ज़ी बनाते हैं, तो फिर मैं एक ही बार सुबह मॉर्निंग में ही लंच की भी सब्ज़ी बना के रख देती हूँ जो भी है, और फिर साथ में पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करके वाइप करके फिर हो जाता है। फिर रोटी बनाने में तो इतना गंदा नहीं होता। और कौन-कौन ऐसे करता है कि चलो ये काम कर रहे हैं तो साथ के साथ ये भी करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल ही है, बस वही तेल में मैंने हींग और जीरे का छोंक डाला, फिर प्याज काट के और मैंने वो डाली। मसाले हैं बस बेसिक मसाले थे, हरी मिर्च थी, धनिया था और लहसुन था, उसको पीस के और प्याज में डाल के भून के फिर मैंने भिंडी डाल दी थी उसमें। और इधर मैंने ये ग्वार की जो फली होती है वो काट रखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये ग्वार की फली, तो मैंने सोचा अभी इनको उबाल के और फिर खाते हैं ये सिंपल हींग के छोंक में, तो फिर मैंने वो भी बना दी थी। मैंने सोचा आज संडे है, वैसे तो ये नाइट में खाते नहीं है तो फिर कोई मनपसंद चीज़ें बन नहीं पाती है। सुबह ऐसा ही रहता है, जल्दबाजी में बस ऑफिस जाने का रहता है। और सुबह से मैं दूसरी बार बर्तन धो रही हूँ जिसमें कि सिर्फ हमने चाय पी है, मतलब काम ख़त्म ही नहीं होते संडे को, तो बस एक काम ख़त्म हो दूसरा आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना।
तो फिर मैंने किचन की ड्रॉर वगैरह सारी साफ़ कर दी थी, क्योंकि जब बर्तन धुलते हैं ना तो ये इन पे पानी लग लग के और फिर निशान अलग से दिखते, कैमरा में नहीं दिख रहे लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई थी तैयार, और मैंने काउंटर टॉप को बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और फिर इसी कढ़ाई में फिर मैं वो जो फलियाँ हैं उनको मैं उसमें छोंक लगा दूँगी। और ये उबल गई थी तो फिर मैंने इसको जाली में रख दिया था। फिर यहाँ पे ठंडी होने के बाद मैंने बस वही सिंपल सी तेल में जीरा और हींग का छोंक लगाया, फिर बस बेसिक मसाले नमक मिर्च और हल्दी भी नहीं डाली थी मैंने, बस वही मैं करके और इसको रख दूँगी, क्योंकि ये हस्बैंड को पसंद है। वैसे मैं कभी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये अपने लिए लेके आते हैं। तो इसके बाद मैंने फटाफट इसमें ये कर दिया था, और हल्दी मैंने डाल दी थी, मैंने पहले सोचा था कि नहीं डालूँगी। यहाँ पे वानू को मैंने नहला दिया था, ये कर रहे थे कूलर को साफ़, और कूलर की तो आज इन्होंने बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी। वैसे तो एसी है लेकिन अभी तक चलाया नहीं है अब की बार। फिर वानू को मैंने नहला दिया था, इसको चीला खिलाने के लिए इसको दे देती हूँ, लेकिन टीवी के चक्कर में ये खाती नहीं है, तो फिर इसको बिठा बिठा के फिर खिलाना पड़ता है। और कूलर तो इन्होंने ऐसा चमका दिया था, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी भाई पोछा लगाने, डस्टिंग सारी हो गई थी अच्छे से, पूरा सब कुछ मैंने तो सारी चीज़ें, फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर करने के बाद वैसे तो मैंने कल भी किया था, लेकिन शाम को ना इसमें दूध बिखर गया, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी दोबारा से साफ़ कर देते हैं। और ये बेडशीट और ये जो सोफ़े का कवर था बिल्कुल सही रखा हुआ था, फिर मैंने वैसे ही झड़का के कर दिया। और बंदर रोज़ आते हैं भाई यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा कचरा ना बिखेर के चले जाते हैं, और मेरे डस्टबिन को भी तोड़ दिया, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर आ गई थी मैं फटाफट पोछा लगाने के लिए, मैं पोछा लगा रही हूँ, वो दोनों पापा बेटी अंदर खेल रहे थे, और मसाजर से आज तो वो मसाज कर रही थी, उसको अच्छा बड़े हो रहा मज़े था, आ तो रहे फिर थे। मैं बाहर का आ गई थी पोछा लगाने के लिए। कल मैंने ये धो दिया था, तो फिर आज फटाफट से हो गया था काम। फिर स्टेयर्स में और ये सब में, और ये ऊपर आते जाते ना तो सारे चप्पल ऐसे ही बिखेर देते हैं। ये तो समेटने का काम वानू कर देती है, बहुत उसको अच्छा लगता है, बार बार ही कहेंगी मम्मा मैं हेल्प करूँ हेल्प करूँ। जब 2 साल पहले मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी ना, तो फिर मैंने कर लिया था एक्चुअली, बस मन ये था कि चलो कर लेते हैं, खाली हैं तो। ये इतना इजी नहीं है, बस आपको ना हर एक चीज़, क्योंकि आप जो यूट्यूब पे जो लोग होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, वो बिल्कुल एक फैमिली बन जाते हैं। और फिर ना धीरे धीरे वो लोग आपको ये भी कमेंट करते हैं कि दीदी ऐसा करो ऐसा करो। और कमेंट से मुझे याद आया, अभी आपको बताती हूँ, बने रहना लास्ट तक। काम सारा हो गया है, किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये वानू ने और उसके पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैंने अभी किया नहीं है, नहा के पूजा करके फिर करूँगी। ये दोनों सब्जी जो बनाई थी मैंने वो रेडी हो गई है, अब बस दोपहर में गिर गया, खाना बनाना रह गया है। और वानू देख रही है पापा के साथ टीवी। और आज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, आज का बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये देखो, ये देखो, यहाँ से भी क्लीनिंग हो गई है। देखो पूरा चींटी ने पूरा अंदर तक इसको ख़राब कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ से लक्ष्मण रेखा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था लक्ष्मण रेखा के लिए, तो मैंने वो पूरा का पूरा उस पर लगा दिया था, पूजा हो गई थी। फिर मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि सब्जी तो बनी हुई थी, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं था, फटाफट से रोटियां बन गई थी, मैंने हस्बैंड की डाल के दे दी थी। पानू आज खा नहीं रही थी, और मैं ना जब खाना बनाती हूँ ना, तो ये कहानियाँ जो कार्टून्स वाली होती ना, ये सुनती हूँ। मतलब खाना क्या, अगर किचन में मैं काम कर रही हूँ तो फिर मेरा फ़ोन यही चलता रहेगा। और कौन कौन ऐसा करता है खाना खाते समय और खाना बनाते समय, मतलब किचन में काम करते समय कौन कौन ये कहानियाँ सुनता है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर हमने दोपहर में एक वेब सीरीज़ देखी, फिर उसके बाद आ गई थी बारिश। अब बारिश आ जाए और पकोड़े ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर हम गए मंदिर में जाने के बाद फिर ये हस्बैंड बोले कि आज तो पकोड़े बनाओ, और इनकी डिमांड थी कि चूल्हे पे बनाओ, क्योंकि अब ना इनको ऐसे मज़े आने लग गए, जब चूल्हे पे खाना बनता है तो इनको बड़ा ही अच्छा लगता है। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे कर दी थी तैयारी, मैंने चूल्हे में आग लगा दी थी। और फिर ये बेसन था, बेसन में बस वही बेसिक मसाले, हींग, मिर्च, कसूरी मेथी, लहसुन और
थोड़ा सा हरे धनिए का पेस्ट डाल के फिर मैंने फटाफट बनाने शुरू कर दिए थे। तो कल ना मुझे एक कमेंट आया था, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कि दीदी जो आप खाने मतलब जो अपने घर से लेके आए हो ना जो साड़ी और जो कपड़े जो भी है, तो वो आप प्लीज़ वीडियो में बनाओ। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनका वो कमेंट, मतलब मुझे ये लगा कि हाँ सच में आप लोग मेरे ब्लॉग को उतना ही प्यार दे रहे हैं अब फिर से दोबारा से। तो आज का तो ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया था क्योंकि संडे का मुझे दिन दिखाना था, तो वो हो गया था। लेकिन हाँ मंडे का जो व्लॉग होगा उसमें मैं आपको डेफिनेटली ये करूँगी, और भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताते रहा करो कि दीदी आप ये करो, तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं वो करूँ। अब भाई पकोड़े बन गए तो चाय ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने बनाई चूल्हे पे ही चाय। वैसे ऐसा कोई था नहीं कि चलो बनाऊं, फिर ये था कि आग जल रही है तो मैंने जो चाय जो बनाते ना हम उसमें मैंने उसमें लगा दी थी बाहर मिट्टी गीली करके, क्योंकि उसमें फिर मेरे को धोने में बिल्कुल भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये फटाफट बन गई थी चाय, बन गए थे पकोड़े, और आपके लिए मैं लगा दूँगी। और आप सच में मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और मुझे तो चूल्हे की चाय बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कई बार हम घर पे बना लेते थे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। चाय और पकौड़ी बन के तैयार हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपके लिए खाइए और खा के बताइए कैसी बनी है। और चाय भी बहुत ही अच्छी चूल्हे की धुएं की वो जो फ्रेगरेंस होती है ना खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।